लोगों को घरों पे राशन बांटे और रात को पैसे बांटे। अरे आप बात करते हो, अगर आपकी ईमानदारी होती तो ये चीजें आप नहीं करते। आपको इलेक्शन लड़नी थी तो लड़ते अपने फेस पे, लड़ते अपने ईमानदारी से। ये शराबें, पैसे, राशन बांट के नहीं। अगर आप ईमानदार थे तो आपको बांटने की जरूरत क्या थी। देखिए, सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत बड़ी मुबारक देना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर आपको वोट दिए हैं, बढ़ चढ़कर आपको जितवाया है और इस उम्मीद को लेके कि आप जम्मू कश्मीर का भला करोगे, जम्मू कश्मीर का उद्धार करोगे, जिस पे हमारे आल CPW वर्कर, लैंड ओनर्स, हमारे मिड डे मील कुक, हमारी आशा वर्कर, हमारे SPOs, आंगनवाड़ियाँ, डेली वेजर्स, ये तमाम की जो निगाहें हैं ये आप पे टिकी हैं कि आपकी सरकार बनते ही उनके जो मसले हैं वो हल करेंगे। और जैसे कि आप कल या परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेतागण ओथ लेंगे, ओथ लेने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इन मुद्दों पे आपने सबसे पहले काम करना है। अगर इन गरीबों के लिए, इन लोगों के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़कर आपको वोट डाला है, अगर उनके लिए आप खड़े नहीं उतरेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे पहले भाजपा के लिए उनके खिलाफ आंदोलन किए जाते थे, तो अब जो नई सरकार बनेगी उनके खिलाफ भी रोडों पर जो है बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। ये ना समझे कि हमें सरकार कौन सी आई, कौन सी सरकार के खिलाफ बोला है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दे अगर हल नहीं होंगे तो उनके खिलाफ चाहे कोई भी सरकार हमारे आगे हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उनकी वेतन के लिए, उनके परमानेंट के लिए, लैंड ओनर की जो ज़मीनें आज जो स्कूलों के अंदर दी है उनके कंपनसेशन के लिए, हमारे डेली वेजेस की तमाम आशा वर्कर्स, मिड डे मील कुक के लिए। और सबसे बड़ी बात, स्टेट हुड की लड़ाई जो है वो हम मिल के लड़ेंगे, उसको हम वापस लेंगे। और हमारे यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा चुके हैं या उनके टैग लगाए हुए हैं, उनको लेके और हमारे बेरोजगारी को लेके अगर ये काम नहीं हुआ तो हम रोडों पे आने के लिए फिर से मजबूर होंगे और आपके खिलाफ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और रही बात दूसरी कि अगर जम्मू के अंदर भाजपा की काफ़ी सीटें निकली हैं और कुछ जयचंद मीडिया में कमेंट आके वो बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको कश्मीर वालों से है। अरे जयचंदो, एक दिन नहीं हुआ था इलेक्शन को जीते हुए तो वहाँ पे मड़ के अंदर स्मार्ट मीटर की बशार लगाना शुरू कर दी थी और औरतें बाहर आई थी। अभी तो एक ही दिन हुआ है, आगे आने वाले दिनों पे आप क्या क्या करवाने वाले हो लोगों के ऊपर वो किसको क्या पता। लेकिन जयचंदों को बोलना चाहता हूँ, आप अपने घरों पे अमीर बैठे हैं ना, अपने घरों पे आपके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन उन गरीब के लिए आप ऐसी चीज़ ना करें कि जो हमें मजबूर होके यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़े। आप अगर चाहते हैं जम्मू कश्मीर का भला तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की बात करें, उनके साथ इस तरीके की बात ना करें कि जम्मू कश्मीर के गरीबों को अलग रखें और अमीरों को अलग। और जिस तरीके से डोडा के अंदर एक मैंने न्यूज़ देखा कि शायद कोई भगत बरादरी के लोग हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन पे अटैक किया है। अरे क्या हो गया आप लोगों के, आप तो हमेशा धर्म को बांटते हो, जात पात को बांटते हो। अगर आप सही हो तो आप ढंग से रहिए ना। अगर आपको इलेक्शन लड़नी थी तो लड़ते अपने फेस पे, लड़ते अपने ईमानदारी से। ये शराबें, पैसे, राशन बांट के नहीं। अगर आप ईमानदार थे तो आपको बांटने की ज़रूरत क्या थी। आपको ऐसी बाहर से प्रधानमंत्री, होम मंत्री, गृह मंत्री, स्टेट मंत्री आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने दम, अपने फेस पे लड़ते, लेकिन आपने वो हर एक हथकंडे अपनाए जिससे आप लोगों को खरीद सको, गरीबों को खरीद सको। देखिए, इलेक्शन से पहले जो आपने कारनामे किए हैं, वो चाहे नगरोटा डंसाल की बात हो, उधमपुर की बात हो, अर्सपुरा की बात हो, बिश्नाह की बात हो, हमारे जम्मू की बात हो, कहाँ नहीं इन्होंने वो पर्चियाँ लगाई थी शराब के ठेके के लिए, कहाँ नहीं पर्चियाँ लगाई थी राशन के लिए, कहाँ नहीं इन्होंने लोगों को घरों पर राशन बांटे और रात को पैसे बांटे। अरे आप बात करते हो, अगर आपकी ईमानदारी होती तो ये चीज़ें आप नहीं करते। अगर आपके अंदर फेस वैल्यू होती तो आप चीज़ नहीं करते। अगर आपके जो चेहरे जीते हैं ना, अगर उनमें दम है तो बिना पार्टी के इंडिपेंडेंट लड़के दिखा दीजिए और हमें खड़ा कीजिए, हम बताएंगे हम कैसे हैं। और मैं कुछ लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आरसपुरा जम्मू साउथ से मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, लेकिन कांग्रेस की अलायंस के चलते मैंने उनको समर्थन किया। मुझे कितने वोट मिले वो आप देख सकते हैं, लेकिन समर्थन करके काफ़ी कम मार्जिन से जो है रमन बल्ला जी हारे, कुछ ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे। और लेकिन अगर मेरे वोट उनको पड़े हैं तो कहीं ना कहीं ग्राफ उनका भी ऊपर हुआ। ये मत सोचिए कि मैंने जो है कम वोट लिए, मेरे सारे के सारे वोटर, चाहे वो 8,000 थे, 10,000 थे, 12,000 थे, वो तमाम कांग्रेस की झोली में गए हैं। और ये मत सोचिए कि मैं कमज़ोर हूँ। आने वाले दिनों में, इलेक्शनों में आपको दिखाऊंगा कि ईमानदारी जीतेगी। जहाँ वो शराब वाले, राशन वाले, जहाँ वो पैसे वाले, जहाँ वो कपड़ों वाले, वो जीतेंगे। अरे कश्मीर के लोगों की यही तो एक मिसाल है
कि जब अपनी आन बान शान के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़े तो वो एक हो जाते हैं। बट जम्मू वाले वो कहते हैं कि हमने भाजपा की सीटें निकाल ली और कहते हैं कि बाकी वाले ऐसे हैं, तो लेकिन आप वैसे हो। अरे भाई साहब, भाजपा ने सीटें निकाली है तो पैसा क्यों फिर फेंका, क्यों राशन फेंका? आपने अगर निकालनी थी अपने दम पे निकालते, लेकिन जम्मू के अंदर अगर भाजपा ने सीट निकाली तो बनाई सरकार, बनाओ ना सरकार। फिर अगर 10 साल के बाद इलेक्शन आई है तो किस तरीके से आपने उसको इलेक्शन को कंडक्ट किया है वो दिख रहा है। और हम इलेक्शन कमीशन से भी डिमांड करेंगे कि इलेक्शंस के अंदर अगर पैसा बांटा जाता है, राशन बांटा जाता है, शराबों के ठेले बांटे जाते हैं, आपके कपड़े बांटे जाते हैं, तो मुझे बोलिए कौन सी इलेक्शन? इससे अच्छा आप कुछ मत करिए। और अगर आप लोगों ने इतना पैसा जो खर्च किया है किसी गरीब को देते, किसी गरीब का छत बनाते, हॉस्पिटल में बीमार के इलाज करवाते, लेकिन आपने ये जो लोगों को नशे की लत में लगाया है, लोगों को लालच में लगाया है, जो इतनी बड़ी करप्शनें की है, मुझे बताइए ये कहाँ का सही, ये कौन सी इलेक्शन? बट जयचंद जो हैं वो आज भी नहीं समझेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर सरकार बनने जा रही है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे मसले मिसाल हल नहीं हुए, आवाज़ हम उनके खिलाफ भी उठाएंगे। अगर बात नहीं हमारी मानी गई तो प्रदर्शन और धरना रोड पे जो है वो बड़े पैमाने पे होगा, क्योंकि हमें लोगों के हित के लिए, जम्मू कश्मीर की धरती के लिए और इनके लोगों की आवाज़ बुलंद करके हमें आगे बढ़ना है, ना कि अपनी पार्टी के मुफाद के लिए। धन्यवाद।